साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नियमितीकरण स्थायीकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि किन कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव है, किन का स्थायीकरण संभव है, इसके लिए आपको क्या करना है। और इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि बहुत से कर्मचारियों के द्वारा हाई कोर्ट में केस लगाया गया था नियमितीकरण का और वे केस जीत भी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग के द्वारा उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। कुछ कर्मचारी तो पात्र हैं जिनका विभाग के द्वारा नियमितीकरण नहीं किया गया, लेकिन बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनके द्वारा बिना जाने समझे कोर्ट में केस कर दिया गया और हाई कोर्ट के द्वारा भी उनके नियमितीकरण का आदेश दे दिया गया, लेकिन फिर बाद में विभाग के द्वारा उनका नियमितीकरण करने से साफ मना कर दिया गया। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कुछ गलती उनके द्वारा की गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और उन कर्मचारियों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बिना सोचे समझे बेनियमितीकरण या स्थायीकरण का केस ना लगाएं। सबसे पहले अपने प्रकार को समझें कि आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं, कब से आप काम कर रहे हैं और नियमितीकरण के लिए आपको क्या कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी और स्थायीकरण के लिए आपको क्या कुछ काम करना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक जरूर देखें और साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, सबसे पहले हम उन कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे जो नियमितीकरण के लिए पात्रता रखते हैं और हाईकोर्ट के द्वारा उनके नियमितीकरण का आदेश भी दिया गया है, इसके बावजूद भी उनको विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंबेडकर अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में जो 1997 से अपनी सेवाएं दे रहे थे और हाई कोर्ट श्रम न्यायालय रायपुर ने भी 2009 से इन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दे दिया है। आदेश आने के 3.5 माह बीत जाने के बावजूद भी इन कर्मचारियों को विभाग के द्वारा नियमित करने का आदेश नहीं दिया गया है। नियमितीकरण के लिए कर्मचारी सचिव स्वास्थ्य कमिश्नर और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पर सचिव अमित कटारिया को लिखे पत्र में कर्मचारियों ने कहा है कि वे 1997 से अब तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और श्रम न्यायालय रायपुर के द्वारा उनकी सेवाओं को नियमित करने का आदेश भी पारित कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वे नियमित नहीं हो पाए हैं। उक्त आदेश के विरुद्ध शासन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की थी और श्रम न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस पर 2 मई को उच्च न्यायालय ने शासन के आदेश को खारिज करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुना दिया और ऐसे में नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। इसके बावजूद भी इनकी नियमितीकरण में देरी हो रही है और कर्मचारियों को बेमतलब का परेशान किया जा रहा है। वे नियमित ड्यूटी पहले से ही कर रहे हैं और हाई कोर्ट के आदेश के बाद नियमितीकरण के आदेश में देरी कोर्ट की अवमानना उनके द्वारा बताया गया है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 1997 से पहले के कर्मचारी हैं तो आप नियमितीकरण के लिए पूरी योग्यता रखते हैं, चाहे आपके पास नियुक्ति पत्र हो या फिर आपके पास नियुक्ति पत्र ना हो, क्योंकि सरकार के द्वारा 5/3/2008 के आदेश में उन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया था जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है। अगर आपके पास नियुक्ति पत्र है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तब भी आपको नियमित किया जाएगा अगर आप 1997 के पूर्व के कर्मचारी हैं। बशर्ते आपके पास कुछ प्रमाण होना ज़रूरी है कि आप 1997 से पूर्व के कर्मचारी हैं, या तो आपके पास प्रथम वेतन पर्ची होना ज़रूरी है या फिर और कुछ प्रमाण आप अपने विभाग को या हाई कोर्ट को दे सकते हैं कि मैं 1997 के पहले का कर्मचारी हूं, और अपना वो प्रमाण आप हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं, विभाग को भी आप दे सकते हैं। और आपके पास फिर नियुक्ति पत्र हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है, आपका नियमितीकरण 100% संभव है। अब हम बात कर लेते हैं 1997 के बाद वाले कर्मचारियों की। तो 1997 के जो बाद वाले कर्मचारी हैं, अगर वे इस आधार पर केस करते हैं कि 1997 वाले कर्मचारी का नियमितीकरण हुआ है तो हमारा भी नियमितीकरण होना चाहिए, उसी तर्ज पर हमारा नियमितीकरण किया जाए जिस तर्ज पर 1997 के पूर्व वाले कर्मचारी का नियमितीकरण किया गया है। आपने यहाँ पर अपने 10 वर्ष की सेवा का भी हवाला दिया कि हमारे 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और
हमें 1997 वाले कर्मचारी की तरह नियमित सेवा का लाभ दिया जाए और वे सभी लाभ दिए जाएं जो उन कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको 1997 वाले कर्मचारियों के बारे में बताया है कि क्या कुछ योग्यता आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास 1997 से पूर्व वाले कर्मचारियों के समान सेवा है, आपके पास नियुक्ति पत्र या फिर 1997 वाले कर्मचारियों के समान प्रथम वेतन पर्ची है या फिर और कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर है जो ये साबित करता है कि आप 1997 के पूर्व के कर्मचारी हैं। अगर आप 1997 के पूर्व के कर्मचारी नहीं हैं तो फिर आपको वे सभी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं जो उन कर्मचारियों को दी जा रही हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर आपके पास नियुक्ति पत्र है और आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो फिर आप क्या करेंगे। तो साथियों, अगर आपके पास नियुक्ति पत्र है और आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो फिर आप नियमितीकरण की पात्रता रखते हैं, आप कोर्ट में केस कर सकते हैं अगर आपके पास नियुक्ति पत्र है तब। और आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तब फिर आपका नियमितीकरण संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको नियमितीकरण का केस नहीं करना चाहिए। अगर आप नियमितीकरण का केस करते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा तो आपके नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद विभाग के द्वारा आपका नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। और किस आधार पर आपका नियमितीकरण का जो आवेदन है निरस्त होगा, इसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आदेश आपका लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण के संबंध में जारी किया गया था। हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि 60 दिन के भीतर किसी को 90 दिन के भीतर नियमित किया जाए। और जब विभाग के द्वारा इन सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो भी याचिका थी उसका परीक्षण किया गया तो विभाग ने पाया कि ये सभी कर्मचारी तो 1997 के पूर्व के हैं ही नहीं, यानी कि इनकी जो सेवा है 31/12/1997 के बाद की सेवा है। और कुल 36 जो कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, इनके द्वारा नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की गई थी। और आगे इसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक दिनांक 5/3/2008 के अनुसार दिनांक 31/12/1997 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा आदेश प्रसारित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा दिनांक 31/12/1997 के पश्चात से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों श्रमिकों के नियमितीकरण हेतु कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। तो साथियों, इस आदेश में स्पष्ट तौर पर इन सभी कर्मचारियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है नियमितीकरण के लिए। और इसमें जो दलील दी गई है कि ये सभी कर्मचारी 1997 के बाद वाले कर्मचारी हैं, यानी कि इन सभी की जो नियुक्ति है 1997 के बाद हुई है। तो जो भी 1997 से पहले वाले कर्मचारी हैं, चाहे उनके पास नियुक्ति पत्र हो या ना हो, वे नियमितीकरण के लिए कोर्ट केस कर सकते हैं। और 1997 के बाद वाले जो कर्मचारी हैं, अगर उनके पास नियुक्ति पत्र है तब तो वे नियमितीकरण के लिए कोर्ट केस करें। और अगर उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो फिर उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियमितीकरण को लेकर अग्निशमन विभाग के कुछ श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, उनके द्वारा हाई कोर्ट में केस किया गया है हाल ही में, जिसको हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो इसके बारे में हालांकि कोई प्रमाणिकता मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपके संपर्क में कोई अग्निशमन विभाग का श्रमायुक्त दर का श्रमिक हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वे आपको इसके बारे में जानकारी बता देंगे कि किस आधार पर उनका जो केस है वह खारिज किया गया है। जहां तक मैं समझता हूं, ये सभी कर्मचारी 1997 के बाद वाले होंगे, इसीलिए हाईकोर्ट के द्वारा इनका केस खारिज किया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका केस खारिज हो गया है तो फिर आप क्या करें। तो साथियों, अगर आप 1997 के बाद वाले कर्मचारी हैं और आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो आप नियमितीकरण के लिए कोर्ट केस ना करें। यहाँ पर आप स्थायीकरण के लिए कोर्ट केस कर सकते हैं। औद्योगिक अधिनियम 1961-63 के अंतर्गत सबसे पहले आप स्थायीकरण की मांग करें और स्थायीकरण एक बार हो जाने के बाद आप नियमितीकरण के लिए कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर आप सीधे तौर पर नियमितीकरण के लिए कोर्ट केस करेंगे तो फिर आपकी जो याचिका है वह खारिज कर दी जाएगी और आपका नियमितीकरण नहीं हो पाएगा, फिर आपको 1 से गिनती गिननी पड़ेगी।
तो साथियों, मैंने आपको नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। इसके साथ ही मैंने आपको प्रमाण भी दिया है कि किन कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण का केस करने पर खारिज हो सकता है और किन को नियमितीकरण के लिए केस करना चाहिए और किन को स्थायीकरण के लिए केस करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर जरूर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।